बैतूल की पांचों विधानसभा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ, मिली भाजपा को अभूतपूर्व जीत। पांचों सीटों पर विजयी हुई भाजपा। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। जहां बैतूल की 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में गई तो आमला से डॉक्टर योगेश पंडाग्रे दूसरी बार जीत कर आए। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद मिला है। भैंसदी भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मोदी और शिवराज की योजनाओं से मिली है उन्हें जीत। महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मीडिया कर्मियों द्वारा जिस तरह से भाजपा को कवरेज दिया गया उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मुल्ताई से भाजपा के चंद्रशेखर देशमुख ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया है। वहीं बैतूल से भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना और मोदी का प्रभाव ही जीत का मूल मंत्र बना है। कुल मिलाकर एक बार फिर बैतूल जिले से पांचों विधानसभा सीट जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया है। आपको बता देवे कि बैतूल विधानसभा की सीट मध्य प्रदेश की हॉट सीट में शामिल थी। यहां पर पूर्व सांसद विधायक रहे हेमंत खंडेलवाल का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ था। हेमंत खंडेलवाल, जो कि बैतूल जिले के भाजपा के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने पूरे दमखम के साथ सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरे पांचों विधानसभा की भाजपा की सीट निकाल ली है। हेमंत खंडेलवाल अपने प्रतिद्वंदी निलय विनोद डागा से पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थे। धीरे धीरे यह बढ़त बढ़ती चली गई। यही हाल अन्य चारों विधानसभा की सीटों के थे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी शुरू से ही अपनी बढ़त बनाए हुए थे। पांचों विधानसभा सीट से भाजपा की जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में पूरा जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह आतिशबाजी कर ढोल धमाकों के साथ जमकर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है तथा एक दूसरे को गले लगा कर बधाइयां दी जा रही है। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने चुनाव भर जो भी कवरेज दिया है। जीत तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जिनकी योजनाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे ज़िले में भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी के कारण ये जीत हुई है। क्या चुनौती रही इस चुनाव में? जब से टिकट मिली हमने चुनौती नहीं मानी, हमने सिर्फ काम करने की कोशिश की। आधार पर ही हम चुनाव लड़े। महेंद्र सिंह रामा रतन काकोड़िया 30 बताएं आज की जो आपकी किसको दे रहे हैं? मुल्ताई विधानसभा की जनता की सबसे बड़ी जीत है। उन लोगों के प्रयास और उन लोगों का आत्मीयता का संबंध, उसके कारण आज मेरे को इतनी बड़ी जीत मिली है। जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? ग्रामीण मतदाताओं को मैं जीत का श्रेय दूंगा और शहर के भी मतदाताओं को। क्या गेप के बाद क्या मुसीबतें आई इस बार आपको जो जिससे फाइट करना पड़ा जाता है? मुसीबतें तो चुनाव में आती है, पर अब चलते रहो तो चलते ही रहता है आदमी। क्या प्रदेश सरकार की कार्य योजनाओं का लाभ आपको मिला है? प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं और लाडली बहना योजना का लाभ। अब आपका मुल्ताई के लिए आगे का क्या उद्देश्य से कि आगे मेरे 2013 से 18 के बीच में सिंचाई का रकबा बढ़ाया था। अब की बार भी सबसे पहले तो सिंचाई का रकबा बढ़ाऊंगा और विशेषकर युवा रोजगारों के लिए कहीं ना कहीं उद्योग खोलने का प्रयास रहेगा। मुल्ताई जिला बनाने की मांग को लेकर भी बहुत आंदोलन है मुल्ताई। ठीक है, वो चलते रहेगी, नियमानुसार अपन बात करेंगे, अगर हो जाएगी तो कर लेंगे, उसमें कोई हरकत नहीं। आप प्रयास करेंगे उसके लिए। सरकार भी बनती है तो आपने प्रदेश में भी सरकार बनाई। प्रदेश में सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। शिवराज जी की योजना और मोदी जी का प्रभाव इस पूरे चुनाव में प्रदेश में काम कर रहा था। बैतूल जिले में भी हमारे संगठन ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, सांसद जी के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और उसी का परिणाम है कि हम पांचों विधानसभा में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या चुनौती थी इस विधानसभा चुनाव में?
इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि लगातार हमारी 4 बार से सरकार थी, तो निश्चित तौर पे कई बार जब लगातार सरकार रहती है तो लोगों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं, लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शिवराज जी की जो क्षमता है उसे पहचाना, मोदी जी के नेतृत्व को पहचाना और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। लाडली बहना का क्या असर रहा? निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उसी के साथ साथ सरकार के जो अन्य कार्य हैं और हमारी केंद्र सरकार में जो हमारी मोदी जी सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ हमें मिला। कांग्रेस ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, ओपीएस जैसा था, घोटालों के आरोप लगे, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए ये उनका विषय है। हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो लोगों को दुखी करने के अलावा कोई कार्य नहीं करती, और इसलिए जनता को ये बात मालूम थी, इसलिए अपूर्व समर्थन भाजपा को मिला। भैया, जीत के बाद में आम जनता के लिए क्या बड़ा अपनी सौगात रहेगी कि जीत की खुशी सारे जिले वाले मतलब उस सौगात के रूप में मना सकते? बैतूल जिले की जनता जो हमसे उम्मीद करती है हर क्षेत्र में वो विकास का कार्य हम करेंगे, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, या बाकी भी जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी उसे आगे बढ़ाएंगे। पिछले विधायक कार्यकाल में कुछ काम आपके बाकी रह गए थे जो आपने बोला था? नहीं, निश्चित तौर पे पानी को लेके, सिंचाई को लेके, पीने के पानी को लेके, हमने बिजली को लेके, रोडों को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छे काम किए, उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे और बैतूल में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार पाए, बैतूल के कृषकों की आमदनी बढ़े, बैतूल बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़े, इसकी चिंता करें। बैतूल जिले की पूरी सीटों पर जीत का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश उन्होंने आम जनता को दिया, शिवराज जी की योजनाएं, उनकी मेहनत, हमारा प्रदेश का संगठन, हमारे ज़िले के हमारे अध्यक्ष बबला शुक्ला जी, हमारे सांसद जी, इनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता ने भरपूर मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने का काम किया। धन्यवाद। क्या चुनौती रही चुनाव में जो हम सबसे प्रमुख मुद्दा आगे लेकर चले थे वो इस क्षेत्र के विकास का था और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भरपूर आशीर्वाद रहा। क्षेत्र के विकास के लिए उनके जो प्रयास रहे, जो उन्होंने यहाँ पे जो विकास कार्यों की जो सौगातें दी, उनके दम पर हम लोग चुनाव लड़े और निश्चित रूप से जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, ये सारे मुद्दे थे जिनके बदौलत हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते और सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा भारी मेहनत रही है और हम सभी लोगों ने मिलकर जो मेहनत करी, जो जनता के बीच में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों के बारे में जो हमने जानकारी दी जनता को, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और हम बहुमत से विजयी हुए, लगभग 11,500। आप पिछली बार इकलौते विधायक थे और दूसरी बार चुनाव जीते, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। एंटी इनकम्बेंसी तो तब होती जब सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता का आक्रोश हो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कार्य किए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखी ही नहीं है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, समझ में आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी। कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े वादे कर रही थी और दावे कर रही थी कि बहुमत से वो पुनः इस प्रदेश की सत्ता में आने वाली है, पूरी तरह से समाप्त हो गई है और बैतूल जिलों में हमने पाँचों सीटों में हम लोग विजय हासिल कर रहे हैं। ये एक बड़ी, मैं इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बिल्कुल बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो जनहितैषी नीतियाँ है, जो देश को आगे बढ़ाने का जो उनका कार्य है, साथ ही जो हमारे यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीतियाँ है और प्रदेश को विकास के और जो तेज़ी से ले जा रहे हैं और साथ ही यहाँ पर ज़िले में भी जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी जो प्रत्याशी थे उन्होंने सबने मिलकर एक साथ लड़े। हमारे जो जिलाध्यक्ष थे, सबकी मिलीजुली मेहनत है जिसके कारण हम लोगों ने ये विजयश्री हासिल की है। यह प्रदेश सरकार में इस बार बैतूल जिले के कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं? आप भी दोबारा मंत्री बनने की दौड़ में है डॉक्टर साहब? निश्चित रूप से ये तो केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसको क्या पद देना है, लेकिन इसके अलावा भी जो हम लोगों ने विधायक रखे, चाहे हेमंत भैया की बात करूँ या मैं अपनी बात करूँ, जितने विकास कार्यों को हमने लाया है, हो सकता है कई बार मंत्री भी उतने नहीं ला सकते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार ने जरूर यहाँ पर मंत्री दिया था, लेकिन उपलब्धि के नाम पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कोई उपलब्धियाँ उनकी नहीं रही है। उससे ज़्यादा तो हम लोगों ने विधायक रह के काम कर लिया। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज।
क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।